जय श्री कृष्णा। देखा जा सकता है दुरंतो का ये लंच आया है। वेज लंच का ऑर्डर किया गया था क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। हम वी डोंट टेक नॉन वेज ऑन थर्सडेज। तो कैसा है, टेस्ट कैसा है बताओगे बेटा? ठीक है, ठीक है। तो चलो मॉडरेट चलेगा, बट चलेगा, दुरंतो में नहीं चलेगा। क्या दुरंतो में नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये है। बट वन सेकेंड, कम बैक टू द रनिंग स्टेटस ऑफ द ट्रेन। तो आई टोल्ड यू, मैंने बनाया था ब्लॉग 2 घंटे पहले। ट्रेन अभी 1 घंटे लेट हो चुकी है, कम से कम 1 घंटा ट्रेन लेट हो चुकी है। टाटा से खुली थी ट्रेन जब 3 घंटे 4 घंटे करीब 1 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है। यह दुरंतो का हाल बेहाल। वन सेकेंड मैं कहना चाहूँगा कि हर बात का प्रोसेस होता है जो कॉमन मैन नहीं जानते हैं, बट लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसको प्रमोट करना नहीं जानते। एक्चुअली प्रोसेस क्या मैं बताना चाहूँगा। द सिस्टम टू कंप्लेन टू द रेल विंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ द कंप्लेनिंग, बट इतना कंप्लेन करने से भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतना कंप्लेन करने से भी नहीं चलेगा क्योंकि वी हैव टू फाइल द सूट इन कोर्ट गिविंग द एविडेंस कि हमने कंप्लेन किया था और कोई तय समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, समय पर ट्रेन नहीं चल रही है, तभी कुछ हो सकता है। सिर्फ कंप्लेन करने से भी नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। और वन सेकेंड, हमारा देश और चाइना करीब करीब एक ही साथ आज़ाद हुआ था। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्गति और what I would say, we are not going to benchmark the system which is adopted by China. चाइना जापान से आज़ाद हुआ और हम लोग ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे। चाइना ने बहुत ही जल्दी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया हर बात में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे वर्किंग स्टाफ हों, सिटीजन्स हों। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द हार्श पनिशमेंट, बट पनिशमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। और ये ट्रेन लेट होते हैं, अगर इसको फेयर से, अगर ट्रेन लेट होने को अगर किसी भी रेशियो में अगर वो 10 रुपया भी क्यों ना हो, तो एक 10 रुपया भी चार्ज होता है किसी को ड्यू टू लेट ऑफ द ट्रेन, तो क्या होगा, अपने आप वो सिस्टम विल बैक टू द ट्रैक। क्योंकि 10 रुपये करके अगर इतने सारे ट्रेन हमारे रेलवे का, आई एम थैंकफुल टू द रेलवे, इतने सारे ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि इसमें हम लोग सिर्फ मिनिस्टर्स एंड लीडर्स को कहूँ तो मैं ये भी न्याय संगत नहीं होगा कि वहाँ जितने रेलवे का हमारा जो वर्क फोर्स है, वहाँ हमारी जनता काम करती है, हमारे भाई बहन काम करते हैं वहाँ। तो ये जिम्मेवारी उन लोगों को लेनी होगी देश के लिए, देश की जनता के लिए। और एक सेवा भाव जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। अब तो सैलरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 पे कमीशन भी आ रहा है। तो पहले क्या हुआ करता था, आज से 40 साल पहले सरकारी मुलाजिमों का के वेतन बहुत कम हुआ करते थे। तो लोग येन केन प्रकार बाया दाया करके अपने आय के सोर्स को बढ़ाते ले। वो भी मैं ये नहीं कह रहा वो तर्क संगत था वो। और आज के समय में जो स्टिल दैट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ अ क्राइम टू द ह्यूमैनिटी। क्योंकि ये जो हम लोग जो भी ट्रैवल करते हैं, ये कोई नॉट टू मेक द फन टू ट्रैवल। वेरी फ्यू जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, जो रेगुलर ब्लॉगिंग करते हैं, मैं
रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो अलग बात है, वो दैट इज डिफरेंट इशू। दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग द रेलवे एंड वट एवर द थिंग्स आर देयर। तो यस, देश की जनता, हमारे बहन भाई, आप जहाँ भी रेलवे में काम करो, प्लीज़ इस बात को समझा करो, वाई यू आर गेटिंग सैलरी अंडर द 8 पे कमीशन और 7 पे कमीशन, वाई यू आर गेटिंग द सैलरी। वो अगर आप इस बात को समझ में आएगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और सिस्टम को भी सोचना होगा टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी विथ सम पनिशमेंट। मॉनिटरी तो बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, बट मॉनिटरी पनिशमेंट मस्ट बी देयर, ठीक है। तो हम लोग को चाइना से को बेंचमार्क करना चाहिए, हाउ दे आर रनिंग देयर कंट्री फ्रॉम द जीरो लेवल टू द पिनाकल ऑफ द ग्लोरी। अलग बात है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। चाइना हमारे बहुत बड़े भूभाग को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। वो जो भी रीज़न हो, जो भी हमारे जो सीनियर हमारे जो शुरू के नेताओं की जो भी गलती थी, जो भी हो, वो अलग इशू है, वो अलग है, उस पर अलग मैं नहीं जाना चाहूँगा, उस पर अलग डिबेट हो सकता है अलग, ठीक है। वो गलती हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गलती तो हुई है उस समय, बहुत बड़ी गलती हुई, अभी भी गलती हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज वर्ड, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।